हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि अभी कुछ टाइम पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी छोटी क्लिप लेके आ रही हूँ। आपके सवालों के बहुत से ऐसे जवाब आप जानना चाहते हैं, जो कि आप सोचते हैं कि आप किससे पूछे, कहाँ जाने। तो उसी चीज़ से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आ रही हूँ, जो कि कई पार्ट में है, और वो टॉपिक ये है फ्री योर सोल। आप अपने सोल की अगर सुने तो कैसे आपको यकीन हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड मैं यहाँ पे ये टॉपिक लेके आ रही हूँ, जिसमें से मैंने 1 से 4 पार्ट तक कंप्लीट कर दिया है। वीडियो क्लिप मैंने अपडेट कर दी है, अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर उसे कंटिन्यू देख के आप इस पार्ट को 5th पार्ट को लेंगे तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपके इस 5th पार्ट को, जो कि सेशन है। और इसका टॉपिक यही है गाइस, रिलेशनशिप से रिलेटेड। आज के दौर में, आज के टाइम में खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में आपको एक ऐसे पर्सन मिलते हैं जिनके साथ 1 से 2 महीना आपका बहुत अच्छा चलता है, बट कुछ टाइम बाद उनके साथ आपका अलगाव हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन आप उन्हें भूल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ठीक है, कुछ लोगों की मैरिज भी रहती है, मैरिज भी हो जाती है, लेकिन उसमें भी चीज़ें नहीं सही से चलती हैं, चीज़ें डिसबैलेंस चलती हैं। या फिर मैरिज हो गई है, मैरिज होने के बावजूद भी आपके पर्सन आपके ऊपर नहीं ट्रस्ट करते, आप उनके ऊपर नहीं ट्रस्ट करते, दोनों का मन कहीं और है, आप वो किसी और के साथ डील कर रहे हैं, आप किसी और के साथ डील कर रहे हैं, और इस तरीके से खुशियाँ आप लोगों के बीच में नहीं रहती, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता ख़त्म सा हो जाता है। और बाकी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके लिए जो लोग लाइक तो करते हैं, लव तो करते हैं, लेकिन फैमिली तक बात पहुँचे, फैमिली की रजामंदी हो, ये सारी चीज़ें हो, वहाँ से कैसी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, किस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैं इन 2 बुधास के ज़रिए समझाना चाहूँगी आप लोगों को, तो जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लू कलर का जो बुधास है, ये आप अपने आप को समझिएगा, और ये जो ऑरेंज कलर के बुधास हैं, इन्हें आप समझिएगा कि ये आपके वो पार्टनर है, आपके वो पर्सन है जिसके लिए आप ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो 4th नंबर के जो 7th हाउस में मैंने बताया था कि आपको मतलब कि कैसा इनके लिए किस तरीके से फील होना चाहिए, किस तरीके से इन्हें बाउंड्रीज नहीं देनी चाहिए, इनका किस तरीके का लगाव आपके प्रति होना चाहिए, आपका इनका वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे यहाँ पे कोई नेगेटिविटीज़ की बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके लिए रिश्ते का जो लोग एक हेल्दी रिश्ते में हैं, और क्या चीज़ें होती हैं कि उनके रिश्ते हेल्दी चलते हैं, वो मिलते भी हैं, और उसके बाद वो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं। तो इनका क्या होता है, ऐसे वाले कपल को सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे हमारा भी रिश्ता हो, ऐसे हमें भी लोग मिले, ऐसे ही हमारे भी लव करने वाले पर्सन या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ मिले। तो क्या चीज़ें होती हैं इनके में, वो खासी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए कि क्या चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर आपको भी हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, चाहे आप किसी का वेट कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी, बट हाँ ये पार्ट थोड़ा सा डीप होगा, शायद मैं 5th में ही नहीं बता पाऊंगी, इसको हो सकता है थोड़ा सा आगे करूंगी। मैं 5th का A, B एंड C, हो सकता है ये 3 ग्रुप में कंप्लीट हो, क्योंकि छोटे छोटे ही वीडियो क्लिप बनाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे उनके लिए सबसे अच्छी बात मैं बोलूँगी जो लोग अभी सिंगल हैं। सिंगल इन द सेंस आपकी लाइफ में अगर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना ही कोई पास्ट था ना ही कुछ, और अगर था भी तो आप उसे भूल चुके हैं, रिलीज कर चुके हैं। उनके लिए अगर आप ये सुनेंगे ना गाइस, तो शायद जैसे मैं बोलूँगी ना, अगर ऐसी चीज़ें आप अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही रिलेशन मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक वाला। मतलब आप इनसे मिलेंगे भी और इनके साथ आपकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग जर्नी भी तय होगी, है ना। आप लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे लाइफ में।
तो इसलिए जो सिंगल है वो काफ़ी गौर से, काफ़ी ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम और दूसरी चीज़ बात करेंगे, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को डील कर रहे हैं। तो आप लोग अगर डील कर रहे हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हैं, बातें हो रही हैं, डेट कर रहे हैं, तो गलतियां अगर हो रही हैं, आप लोगों के रिश्ते में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो जो बात आज मैं बताने वाली हूँ, देखिए कहीं ये गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। अगर ये गलती कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रिश्ता धीरे धीरे दूरियों में आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, जो लोग अगर मैरिड हैं उनके लिए, और चौथा पॉइंट जो है उनके लिए जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, चाहे मैरिड भी हो सकते हैं या फिर अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन आप सेपरेशन में हैं इनसे, तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे सभी के लिए बताऊंगी। जो भी बातें बताऊंगी, बात तो एक ही बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे को रिलेट होगा आप सभी से। ओके, तो देखिए गाइस, अगर जो सिंगल है, अगर मैं उनको बोलूं तो आपको सबसे पहले तो ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, और अगर नहीं भी मानते हैं, प्रे भी करते हैं, जिस भी जाति धर्म के हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, उनसे बस आप यही प्रे करिए कि आपके जीवन में आपका ट्रू सोलमेट आए। आप अपने जीवन में अपना ट्रू लव, ट्रू सोलमेट रिसीव कर रहे हैं। वो बिल्कुल आपको इक्वल गिव एंड टेक लव दे, आपको समझे, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग को, और जैसे आपकी सोच है वैसी सोच उससे मिले। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आप इस तरीके से बोलोगे कि मैं एक बहुत खूबसूरत इंसान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं लोगों को प्यार देना जानता हूँ, जानती हूँ, और लोगों से प्यार लेना जानता हूँ, जानती हूँ, अगर इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करेंगे एक पावरफुल के साथ, और वो भी दर्द के साथ नहीं, लाइक एक हैप्पी इंसान है, आप अपना डेली का रूटीन कर रहे हैं, उसको करते रहिए, और बाकी प्रे के समय, मैनिफेस्टेशन के समय आप ये चीज़ें बोलें, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ठीक है, ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। सभी लोग समझिएगा, क्योंकि मैं सिंगल से समझा रही हूँ, तो आप सभी लोगों के रिश्ते में आपको समझ में आएगा, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, या फिर जो सेपरेशन में है, आप भी कोरिलेट कर लेंगे कि हाँ, क्या आप एक हेल्दी रिश्ते में थे, या फिर हेल्दी रिश्ते में थे तो आपने उसे बर्स्ट कर दिया, उसे एक सोलमेट से उसे एक कार्मिक में कन्वर्ट कर दिया, ये चीज़ें। और अगर अभी भी चीज़ें नहीं बिगड़ी हैं, बिगड़ रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो सुधार लीजिएगा। इसीलिए मैं 0 से आपको बता रही हूँ, ताकि आप सभी को समझ में आए। हाँ, तो गाइज, अगर ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ गए, तो सबसे पहली खासियत क्या होगी इनके और आपकी? आप इन्हें अपनी सारी बातें बताओगे, है ना। इस इंसान से अगर आप मिलोगे, डेट करोगे, पहले तो इनको देख के आपको लगेगा कि हाँ, ये वही इंसान है जिसे हम मैनिफेस्ट हमने किया है, शायद हम इन्हें पहले भी कहीं मिल चुके हैं। आपको उनको देख के ही ऐसा लगेगा कि जैसे पहली बार आप मिलेंगे, लेकिन आपको देख के ही ऐसा लगेगा कि जैसे आप इन्हें काफ़ी अरसे से जानते हैं, काफ़ी टाइम से जानते हैं। एक ऐसा लगेगा बहुत पुराना एहसास इनके साथ है ना। ये चीज़ होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी बनावटी पे आप नहीं जाएंगे। जैसे वो इंसान बहुत खूबसूरत है, वो इंसान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और आपकी नहीं है, या फिर आपकी बहुत अच्छी इसकी नहीं है, तो आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कि वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है, कितना हैंडसम है, क्या मुझे पसंद करेगा। नहीं, अगर आप ट्रू सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं तो ट्रू सोलमेट कभी ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, यू नो। एक ट्रू लव, एक हेल्दी रिश्ते में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। सिर्फ क्या देखी जाती हैं, आप उनके सोलमेट हैं, वो आपको आए हैं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ने, और आप उनके साथ गए हैं लाइफ में आगे बढ़ने। तो आप लोग ये चीज़ें, एक दूसरे की कमियां कभी भी नहीं देखेंगे। क्या आपके अंदर कमियां हैं, कभी भी नहीं देखेंगे, बल्कि उनके लिए, इस इंसान के लिए आप कितने अच्छे बन जाओ, आप ये खुद करोगे। आप सोचोगे कि मैं भी और अच्छा बन जाऊँ, मैं भी और अच्छी बन जाऊँ, मैं उसके लिए कितना अच्छा कर दूँ, कितना, ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी। आप अपने आप को और इम्प्रूव करोगे, और खूबसूरत बनाओगे, और निखरते जाओगे। ये चीज़ें अगर आएंगी तो समझिए आप एक हेल्दी रिश्ते में हैं। सामने वाला भी यही करेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कोई गलती कर रहे हो तो भी वो आपको नहीं समझाएगा, डेफिनेटली समझाएगा। जहाँ पे आपकी गलती है वो आपको बताएगा, अच्छे से समझाएगी, ताकि आप उसे सुधारो और लाइफ में आगे ग्रो करो। तीसरा पॉइंट, ये इंसान अगर इसका कोई पास्ट है तो ये आपसे बताने में बिल्कुल नहीं डरेगा, क्योंकि इसको पता है कि आप इसे एक्सेप्ट करोगे। ये अपनी सारी बातें आपको बताएगा, और आप भी इसे ऐसे ही करोगे, कुछ भी छिपाना नहीं। अगर छिपाते हो तो डेफिनेटली इस रिश्ते में एक ना एक बार जरूर सेपरेशन होगा,
हो सकता है सेपरेशन हो, फिर आप लोग एक दूसरे को हील्ड करो, फिर से मिलो। इसीलिए छिपाना नहीं है, हर एक चीज़ आपको बताना है, ठीक है। आपको अलग से ही फीलिंग आएगी। उसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि आप इनके साथ इनसिक्योर नहीं फील करोगे, इनके साथ बहुत ही सिक्योर फील करोगे। इनके साथ कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लगेगा कि हाँ आपके साथ कोई है, और हमेशा मिलने के लिए कोशिश करोगे कि हाँ हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें। एवरीडे बात करने की कोशिश करोगे और एक दूसरे को हमेशा हैप्पी रखने की कोशिश करोगे। ये इंसान कभी भी आपके अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करेगा। जैसे आपने बोला हमारे घर वाले तो ऐसे नहीं मान सकते, हो सकता है, तो ये बोलेगा कोई नहीं, हम वेट करेंगे, हम दोनों बस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वेट करेंगे। घर वाले कब तक नहीं मानते? अगर ये ऐसा कहता है तो समझो आपको भी यही करना है। अब पता चला घर वाले नहीं मान रहे, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आप लोगों को दिक्कत आ रही है, आपको लगा यार नहीं हो रहा है, तो आप सोचोगे मैं किसी और को खोज लूँ, ये भी सोचेगा मैं किसी और को। तो ये नहीं है हेल्दी रिलेशन। हेल्दी रिलेशन वो जिसमें इनके लिए आप टाइम दो, ये आपके लिए, दोनों लोग एक दूसरे के लिए लॉयल हो, भले ही समय कितना जा रहा है। दिस इज ट्रू सोलमेट, यू नो। तो सिंगल, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं तो आप ये गलतियां नहीं करिएगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सभी लोग गलती करते हैं, अगर ये पर्सन आपको मिले हैं तो आप इनके ऊपर डाउट मत करिएगा। सपोज दैट किसी कारणवश ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इनकी परेशानी है, कुछ दिक्कतें हैं, तो आप इनके ऊपर अगर डाउट करते हो, आप इनके ऊपर अगर कुछ ब्लेम करते हो, उन्होंने कुछ गलत किया, ब्लेम कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहीं से वो रिश्ता खराब होने लगता है। जो सोलमेट भी हैं वो भी कार्मिक बनने लगते हैं, और धीरे धीरे आपके रिश्ते बर्स्ट होते जाएंगे और अब्यूजिंग वगैरह यूज होगी, और आप लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी। हाँ, जिन लोगों का कुछ कम रहेगा वही लोग खुद को हील करते हैं। जैसे हम लोग अक्सर करके कहते हैं ना कि आपके पार्टनर चले गए हैं, कोई नहीं, आप हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए, वो आ जाएंगे। तो यानी कि जो लोग अपने आप को अगर हील कर ले रहे हैं, अपने ऊपर बैलेंस बना ले रहे हैं, और इनके लिए जरा सा भी मन में गिला शिकवा नहीं रख रहे हैं, बस ये रख रहे हैं कि हाँ ये हमारा कर्म था, हमने पे किया, उसकी कोई गलती नहीं। मतलब इनके लिए हमेशा, ये कोई गलती भी करे तो भी आपको लगे कि नहीं वो सही है, मतलब इस इंसान के लिए हमेशा आपके मन में सही आए, इसके मन में आपके लिए हमेशा सही आए। दोनों के लिए अगर मन में सही है तो डेफिनेटली आप अगर सेपरेट भी हो गए हैं ना, लेकिन आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, तो आप लोग फिर से रीयूनियन में आ जाएंगे। उन्हीं लोगों का गाइज रीयूनियन होता है। आप समझ लीजिएगा, जिन लोगों के ये सवाल होते हैं ना कि हमारा रीयूनियन क्यों नहीं, तो रीयूनियन उन्हीं के होते हैं जिन्हें अपने पर्सन को खोने का डर नहीं रहता है। खोना इन द सेंस आपके मन से ये आ रहा है, नहीं वो तो किसी और के साथ होगा, नहीं उसने तो शादी कर ली होगी, नहीं उसने तो ये शादी भी अगर कर लेना तो भी आपको खोने का डर नहीं है, तो भी आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ वो इंसान आपके लिए है, आपके मन में वो डर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें देखिए, मैं कहीं ना कहीं आपको यही बता रही हूँ। हेल्दी रिलेशनशिप, एक ट्रू सोलमेट रिलेशनशिप, ये चीजें, और वो भी मेरे कहने से आप ये चीज नहीं फील करिए। ये जब तक आपके मन से, जब तक आपके दिल से, आपकी सोल से नहीं फील होगा, तब तक आप ऐसी चीज के लिए आप जबरदस्त नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज और भी बोलूंगी कि सपोज दैट अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और वो आपका नहीं वेट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, है ना, मूव ऑन हो जाना चाहिए, बाकी चीजें सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस, ये मैंने सिंगल के लिए लेके अगर बात समझाई है, तो डेफिनेटली जो लोग सेपरेटेड हैं उनको भी पता चल गया होगा कि आपने क्या गलतियां की थी, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें भी पता चल गया होगा कि आपने क्या गलतियां की थी। और या तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट के लिए चाहते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो गलती ना करें। हाँ, निगेटिव चीज़ें आज मैंने नहीं बताई हैं, निगेटिव चीज़ें इसी टॉपिक का मैंने ये ए लेके आई हूँ, इसके आगे मैं बी का लेके आऊँगी 5th वीक, तो उसमें मैं इसका निगेटिव पॉइंट बताऊंगी कि निगेटिविटीज करने से शायद जो सेपरेटेड हैं और रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, वो मैं बताऊंगी। सो चिल्ड्रन, ये था आपका फ्री योर सोल का 5th का ए सेशन। होप कि आप लोगों को यहाँ पे आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे, लाइक रीयूनियन से रिलेटेड, एक ट्रू लव, एक ट्रू सोलमेट, उससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आपके क्लियर हुए होंगे। होप कि आपको अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो औरों को भी शेयर करें जिसे ऐसे वीडियोस की नीड है। ओके, सो गाइस, आप सभी लोग वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी लोगों की। देखने के साथ साथ एक अपना इंपॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।